Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू डोंट नो अबाउट योर स्पाउस। तो आपके जो स्पाउस होंगे उनके बारे में आप क्या नहीं जानोगे या वो आपसे छुपाएंगे या छुपाने का जो रीजन है वो क्या हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हम देखेंगे या क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके हिडन साइड क्या है। 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। ओके, वर्गो एनर्जी है। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो जो है आपको क्या नहीं बताएंगे या क्या हिडन रखेंगे, और उसमें कोई बुरी इंटेंशन नहीं है जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो एक तरीके से देखा है या चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है। इनके अपनों ने ही जो है इन्हें धोखा दिया होगा। अब वो पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के रिलेटिव हो सकते हैं, जो एंसेस्ट्री है उसमें जो है कोई ना कोई धोखा मिला होगा, चाहे ज़मीन के लिए रहा हो, पैसे के लिए रहा हो, सेल्फिशनेस के लिए रहा हो। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है, हर घर की अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये पर्सन जो है उनके बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको नहीं बताएँगे। इसलिए नहीं कि वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए कि आपको दुःख होगा कि उन्होंने जो है इतनी सारी चीज़ें महसूस करी, झेली, उसके बावजूद अगर आपको ये पता चलेगा कि उनके ऊपर ये गुज़रा है या उन्होंने इतना कुछ दर्द सहा है, तो आप जो है उन लोगों से लड़ाई करके आओगे, जिन लोगों को उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जो भी आपकी रूट्स रही होंगी, जो भी आपका एंसेस्ट्री का घर रहा होगा, वहाँ जो है अब आप नहीं जाते होगे। ठीक है, अब जो भी लड़ाई झगड़ा रहा हो, कोई भी रीज़न रहा हो, सबके लिए अलग-अलग रीज़न रहेगा। वो लोग चाहते नहीं है कि आप वापस आओ और आप भी जो है उनसे उनके पास नहीं जाना चाहते हो। आपने जो है उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। हालाँकि आपको ये दुःख हुआ क्योंकि आपने उनको हमेशा परिवार माना, लेकिन उन लोगों ने कभी भी जो है आपके स्पाउस की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको जो है उन्होंने कभी आपके स्पाउस को या उनके घर वालों को, जो मतलब इमीडिएट फैमिली है, पेरेंट्स हो गए या मदर हो गई, फादर हो गए, बाकी चीज़ हो गई, उनको जो है कभी भी एज़ अ फैमिली माना ही नहीं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ थे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि वो जो है, ये पर्सन जो है आपके स्पाउस जो भी होंगे, वो जो है ऊपर से हँसते हुए दिखाना, एक ब्राइट हमेशा स्माइल आप देखोगे। वो जो है, जो पेनफुल सिचुएशन है, वो आपको कभी दिखाना पसंद इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप दुखी हो जाओगे। ये पर्सन जो है, वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनके साथ हुई हैं या किसी ने बोला है, हर्ट किया है, उन सब चीज़ों को हमेशा आपसे दूर रखना पसंद करेंगे, क्योंकि आप जो है इस चक्कर में ना आओ, आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों का फायरी टेम्परामेंट है। एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे, पजेसिव रहोगे। यहाँ पे फीनिक्स वाली एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में जो है डिस्क्रिप्शन है या जो इलिस्ट्रेशन है कहना चाहिए, वो जो है एक ऐसी है चीज़ कि फ़ीनिक्स है, तो फ़ीनिक्स जो है वो तभी होता है कि सब कुछ जो है वो अंत हो जाता है, उसके बाद जो है वो उठ खड़ा होता है। तो वही वाली एनर्जी जो है इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। वो पर्सन जो है वो अपनी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन मैं अब इमीडिएट फ़ैमिली की बात कर रही हूँ कि आप जो है उनकी फ़ैमिली के पार्ट होगे और आप जो है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखोगे, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, सन आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हर्मिट आया है। ये पर्सन जो है वो नीडी लोगों की या ज़रूरतमंदों की हमेशा जो है वो कद्र करेंगे और उनको जो भी वो प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको जो है प्रोवाइड करवाएँगे। आप उनका हमेशा हँसते हुए चेहरा देखोगे और अपने दर्द को या पेन को, जो उनको फ़ील होता होगा बार-बार, उसको जो है ये पर्सन छुपा लेते होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो है न्यू शुरुआत आपके साथ करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, लाइफ को जो है एन्जॉय करेंगे। एक जो है मुझे यहाँ पे बेबी बॉय भी दिख रहा है, उसके साथ भी जो है खुशी महसूस करेंगे। लेकिन जब भी परिवार की बात आती होगी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ वो देख लेते हैं या सुन लेते हैं, तो वो जो है छुपना पसंद करते होंगे। उनको पसंद नहीं आता। हो सकता है कभी-कभी अकेले में ये रोते भी हों। वो रोते हुए आपको
मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो जो है समझ चुके हैं कि सब कुछ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, ख़ासकर परिवार में, तो आप जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। परिवार को परिवार समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने, चाहे वो पैसे के लिए हो, कुछ भी रहा हो और अपना स्वार्थ रहा हो, उसकी वजह से जो है परिवार को परिवार नहीं माना और उस चीज़ का गम जो है वो इनके बीच में रहेगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मतलब कुछ लोग होते हैं कि जैसे पूछते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते तो उनको उनके हाल पे उसी समय के लिए छोड़ दो। वो बताना चाहेंगे जब, वो बता देंगे। जब नहीं बताना चाहेंगे तो उनको जो है ज़ख्म नहीं देना है, ठीक है? दर्द नहीं देना है, वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला यहाँ पे आ रहा है टावर, वही चीज़ है कि अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई है। किला, किला मतलब जैसे जगह हो गई या कोई भी जो है इमारत है, मॉन्यूमेंट है, वो खत्म हो जाना। पूर्वजों की जो ज़मीन थी उसको हड़प लिया या कुछ भी इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है, शशस्ती आ रहा है, वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे और उस चीज़ को आगे प्रॉस्पर करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, तो ये पर्सन जो है उनकी स्ट्रेंथ सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि किस तरीके से एक वॉरियर वाली जो सिचुएशन है कि बैटल्स को जो है वो आप एकदम से नहीं जीतते हो। हमेशा जो है रेज़िलिएंट रहना पड़ता है, उसके आगे बढ़ते रहना पड़ता है और कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसको गिव अप नहीं करना है। तो वैसी स्ट्रेंथ जो है इस पर्सन में आ जाएगी। बस आपका वो साथ चाहेंगे तो आपको बस उनका साथ देना है। ये जो है उनकी हिडन कैरेक्टरिस्टिक कह लो या जो आपको वो बताएँगे नहीं एकदम से। धीरे-धीरे स पता चल जाएगा। लेकिन ये जो है उनकी दुखती रग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल ग्रोथ, एज आई मूव टूवर्ड ग्रेटर कॉन्शियसनेस आई फील ओल्ड थॉट्स एंड हैबिट्स फॉल अवे लाइक ट्रेनिंग व्हील्स ऑन अ बाइक, दे हेल्प मी गेट टू वेयर आई एम बट नाउ दैट आई कैन राइड आई डोंट नीड दो स्लो एंड क्रमी व्हील्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो है अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ जो है, आपके जो ओल्ड थॉट्स थे या हैबिट्स थे वो सब जो है हट जाएंगे और आप जो है वो एक न्यू वर्जन में जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको क्या नहीं बताएंगे या क्या उनके हिडन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है वो इसमें भी आई है, तो अगर आप देखना चाहो, आपके पास टाइम हो या मन हो, तो आप पाइल नंबर 1, आपका पाइल नंबर 1 भी देखना, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ज़रूर देखना। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। ये पर्सन किसी कॉम्पिटिशन से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो बाहर आए होंगे। इन्होंने जो है अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने का जो है बेड़ा उठा लिया होगा। काफ़ी हद तक चुप रहना पसंद करते हैं, हर एक से बात करना पसंद नहीं करते, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सैडनेस भी जो है इनकी आंखों में दिखती होगी, लेकिन फिर भी जो है इससे ये हील होंगे, उभरेंगे और यही उनकी जो है वो एक हिडन साइड कह सकते हैं कि ये जो है अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। ऐसा नहीं कि छुपाना चाहते हैं, बहुत ही इमोशनल पर्सन है और नहीं चाहते हैं कि आप तक जो है वो कोई नेगेटिव एनर्जी आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है और चैरियट है। ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपने कैरियर पे या अपनी फैमिली लाइफ को क्रिएट करने पे। लव पे जो है वो इनका फोकस रहेगा, रिलेशनशिप पे फोकस रहेगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी किसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, अब वो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो है उनके फ्रेंड सर्कल का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों को कट ऑफ करके ही जो है ये आगे बढ़ना चाहेंगे। अपनी इमोशनल सेल्फ को जो है काफ़ी हद तक जो है ये चेंज करेंगे, एक प्रैक्टिकल सेंस में या एक बैलेंस्ड वे में आएंगे और अपनी जो लाइफ है, जो बेस्ट वर्जन है, उस चीज़ को जो है वो एंजॉय करना चाहेंगे। आपके साथ जो है एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा रखेंगे, लेकिन शैडो काम है यहाँ पे, शैडो वर्क है, इनर वर्क है यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। जैसे होता है कि लाइफ में जो है हमने कभी, किसी ने भी अगर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स देखी हों और किसी तरीके की भी देखी हों, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो,
तो वो चीज़ जो है आपको थोड़ा-सा सख्त बना देती है। तो ये इंसान जो है वो थोड़े से सख्त होंगे, हालाँकि आपके लिए नहीं है। जैसे ही वो आपसे बात करेंगे या आपके पास आएँगे तो वो जो है एक इमोशनल सेल्फ आप देख पाओगे। लेकिन और लोगों के लिए जो है ये थोड़े से सख्त हो गए होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और इसी चीज़ को वो जो है छिपाना चाहेंगे, या ये कह सकते हैं कि उनका हिडन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने इमोशंस को जो है किसी के सामने एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग जो है इमोशंस का जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है और ये उनका हिडन कैरेक्टरिस्टिक होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है जस्टिस, ईश्वर जो है इन्हें न्याय देगा किसी न किसी तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, जो चाहेंगे वो क्रिएट करेंगे और अपने दिल की जो है वो सुनेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है इनके लिए गाइडेंस, नो नीड टू डू, I am exactly where I need to be, exactly when I need to be. There's nothing more I need to do. I mean, yes, there will always be a laundry on a taxes, but in terms of my life's path, I don't need to do anything but because I am already here. I take a deep breath, relax and trust. तो यहाँ पे ये चीज़ है, रिलैक्स करना है, जो भी कर सकते हो वो करना है, अपने ऊपर ज़्यादा जो है वो, ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग भी करेंगे, कभी कभी जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड भी हो जाएंगे, तो आपको उनको संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट, आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन आई फॉलो माय हार्ट, I trust that GPS in my heart knows all the best routes, and when it seems like it taking too long to get where I wanted, I knew that because there's some cool or weird stuff to see along the way. तो वो चीज़ है यहाँ पे कि ये जो है अपनी खुशी को महसूस करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती, तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।